So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure static net on Cisco Packet Tracer. So Packet Tracer मैंने ओपन कर लिया है, कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं यहाँ से राउटर को, ताकि एक ही साथ दोनों को वहाँ पेस्ट कर सकें। मैं दो ही राउटर पेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद कंट्रोल प्रेस के स्विच को चूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद चूज़ कर लेते हैं एंड यूज़र को, कंट्रोल प्रेस करके दो एंड यूज़र यहाँ पे, और इसके बाद इस साइड पे एक सर्वर लगा देते हैं। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं वायर को, ऑटोमेटिक वायर, कंट्रोल प्रेस करके, और एक साथ ही इसके साथ सबके साथ अटैच कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैं अटैच करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ, ताकि ऊपर जो मैं नेटवर्क्स और आईपीज़ मेंशन करूँ वो क्लियरली नज़र आती रहे और इनके इंटरफेसेस जो हैं वो भी क्लियरली नज़र आते रहें। क्योंकि पहले मैं यहाँ पे आईपीज़ और नेटवर्क मेंशन करूँगा, उसके बाद जो है मैं इस पर आईपी असाइन कराऊँगा। उसके बाद एक राउटिंग करवा देंगे यहाँ पे, कोई सी भी इजी रिप करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक नेट होगा, तो इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं नेटवर्क्स और आईपीज़ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे इजी नेटवर्क दे देते हैं, 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0। इसके बाद यहाँ पे इंटरफेस पे जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं, 10.0.0.1, और इस वाले इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी असाइन करवानी है। इसके बाद यहाँ पे दे देते हैं 192.168.1.1। अच्छा, मैं यहाँ पे आईपी लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये 1.0 का नेटवर्क है। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता है। कुछ मैंने वीडियोस खुद भी देखी हैं, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि जो है यूट्यूबर, उन्होंने पहले से ही सब चीज़ें करके रखी हुई होती हैं, यानी कि आईपीज़ वगैरह दी हुई होती हैं और राउटिंग वगैरह करवाई हुई होती है। तो उसमें यह है कि न्यू जो बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, वो एक वीडियो कहीं से देखेंगे, एक कहीं से देखेंगे, तो इसलिए मैं शुरू से स्टार्ट से करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से दो राउटर, उसके बाद स्विच, उसके बाद एंड यूज़र, उसके बाद आईपीज़। इसके बाद सर्वर के ऊपर आईपी मेंशन कर देते हैं, जो यहाँ पर आईपी मेंशन करवानी है इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसको इस इंटरफेस के ऊपर असाइन करवाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड यूज़र से। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे, 192.168.1.1। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क खुद ही उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे तो यहाँ पे इसका गेटवे खुद लिखना पड़ेगा। ये होगा इसका गेटवे, यहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा, 192.168.1.1। तो यहाँ पे आईपी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे, 192.168.1.3। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो सबनेट मास्क उठा लेगा। अब यहाँ पे इसका आ जाएगा गेटवे, गेटवे होगा इसका ये वाला, 192.168.1.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी आसान हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देते हैं। इसके बाद यहाँ पे शो भी हो रही है, देखें आईपी, जो आईपी यहाँ पे असाइन करवाई है ये शो हो रही है, इधर भी शो हो रही है। अब चलते हैं इस पे सर्वर के ऊपर, यहाँ पे आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है, 192.168.2.2। टैब दबाएंगे, वो सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे आएगा इसका गेटवे, गेटवे इसका कहलाएगा ये वाला, जहाँ से इसको निकलने का रास्ता मिलता है ट्रैफिक को, 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं। तो अभी तक जो है सिर्फ इनके ऊपर आईपी असाइन करवाइए। अब चलते हैं राउटर के ऊपर, राउटर पर आईपी असाइन करवाते हैं। CLI मोड से भी करवा सकते हैं और दूसरा भी तरीका, दोनों में करके दिखा देता हूँ, दोनों ही ईजी हैं। कमांड्स आपको अगर याद है तो इसको पहले कर देंगे नो, CLI मोड में जाके। अब यहाँ पे पहले राउटर को करेंगे इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है राउटर का कौन सा जो है इंटरफेस यहाँ शो हो रहा है, तो सेम उसी इंटरफेस में आपको जाना है। यहाँ पे gig 0/0 शो हो रहा है, तो ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ gig 0/0 है या 0/1 शो हो रहा है या 0/0/0 भी हो सकता है। तो जो भी वहाँ पे इंटरफेस शो हो रहा है उसी इंटरफेस में जाएँ।
उसके बाद यहाँ पे लिखें आईपी एड्रेस। अब सेम आईपी जो वहाँ वहाँ पे मेंशन है 10.0.0.1, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इसका सबनेट मास्क। क्लास एक ही आईपी है 255.0.0.0 इंटर। अब यहाँ पे आईपी देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस जो है इस पर आईपी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे देखें इंटरफेस जो लिखा हुआ है शो हो रहा है वो सेम वहीं पे लिखेंगे, उसी इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पे शो हो रहा है इंटरफेस gig0/1। तो ये भी आप अपने पैकेट ट्रेसर में चेक कर लेगा, हो सकता है यहाँ 0/0 शो हो रहा हो, ऊपर वाले पे 0/1 शो हो रहा हो, तो आप उसी इंटरफेस में जाइएगा पहले। उसके बाद आईपी एड्रेस उसी तरीके से आईपी देने के बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क। क्लास सी की आईपी है तो इसका सबनेट मास्क होगा ये। और आईपी देने के बाद उसी तरीके से नो शटडाउन, नो शटडाउन की कमांड चलाई तो ये इंटरफेस जो है अब हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है, तो काट देते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरे तरीके से आईपी असाइन करवा देते हैं। दोनों तरीके मैंने कहा था आपको बता देता हूँ। यहाँ पे CLI के बराबर में लिखा हुआ है कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में जाएं। उसी तरीके से यहाँ पे देखें इंटरफेस क्या शो हो रहा है, उसको यहाँ से चूज़ करें। 0/0 से शो हो रहा है तो 0/0 में जाएं पहले। अगर 0/1 है तो उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से सेम आईपी लिखें जो बाहर मेंशन है। आईपी लिखने के बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क खुद ही उठा लेगा, आपको गेटवे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना ये है कि आईपी लिखने के बाद यहाँ पे जब टैब दबाएंगे उसका सबनेट आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा ऑन का बटन है जो कि अनटिक हुआ हुआ है, इसको आपको करना पड़ेगा टिक। तो ये इंटरफेस आपका अप हो चुका है, ये देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया और इधर वाला भी ग्रीन हो गया। वो रेड इस वजह से था क्योंकि उधर वाला डाउन पड़ा हुआ था, वो उसके साथ कनेक्टेड था। और BC राउटर के साथ अगला जो इंटरफेस है उस पर चलते हैं। यहाँ पे देखें gig0/1 लिखा हुआ है तो उसी में जाएंगे, सेम आईपी। अच्छा यहाँ पे कहीं भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, अभी सिर्फ आईपी आएगी। इसको कर देते हैं ऑन। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। नेटवर्क आईडी यूज़ होगी राउटिंग करवाते वक्त। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपी इस पर असाइन करवाई हैं जो मेंशन करी थी, ये राउटर के ऊपर और एंड यूज़र्स के ऊपर और ये सर्वर के ऊपर। तो अब इसकी करवाते हैं राउटिंग, रिप राउटिंग करवा देते हैं। रिप इजी है। इस वाले राउटर पे चलते हैं। यहाँ से देखें कॉन्फ़िग पे जाएं, यहाँ से रिप को चूज़ कर लें। CLI के थ्रू भी करवा सकते हैं लेकिन ये इजी मेथड है। रिप इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर के साथ नेटवर्क आईडी आएगी। अब यहाँ पे वो नेटवर्क लिख के इसको कर दें ऐड। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें 1.1 है लेकिन आईपी नहीं लिखनी है, आपने नेटवर्क आईडी लिखनी है। तो आईडी लिखने के बाद ऐड करेंगे तो ये रिप राउटिंग आपकी हो चुकी है और इसमें कुछ भी नहीं करना, रिप राउटिंग में इतना ही काम है। उसके बाद इस पर चलते हैं, यहाँ से रिप चूज़ करते हैं। देखें डायरेक्टली इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, दोनों की नेटवर्क आईडी आएगी। उसके बाद ऐड कर दें। उसके बाद ये अगला वाला देखें नेटवर्क यहाँ पे कौन सा है 192.168.2.0, इसको भी कर दें ऐड। तो ये रिप राउटिंग हो चुकी है, इसमें और कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने रिप चूज़ किया था क्योंकि वो ईजी है। एक दफ़ा मैं आपको इस पर पिंग करके भी दिखा देता हूँ पहले। ये रिप राउटिंग हो चुकी है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बन चुकी है। तो ये पैकेट ट्रेसर है, इसमें स्टार्ट में पैकेट्स आपके फेल बोलता है वो, तो थोड़ा तो वेट कर लें। या तो यहाँ फॉरवर्ड का एक ऑप्शन बना हुआ है, छोटा सा फॉरवर्ड का बटन है, इसको दबा लें 2-3 दफ़ा तो ये सक्सेसफुल ही जाएगा। तो अभी भी ये कुछ जगह पे फेल बोल रहा है, मैं इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा से भेज के देखता हूँ पैकेट को। यहाँ से इस वाले के ऊपर करके देखते हैं, पहले सक्सेसफुल जा रहा है। अभी इस वाले से उस वाले के ऊपर, हाँ ये भी सक्सेसफुल जा रहा है। इस वाले से सर्वर के ऊपर तो ये भी सक्सेसफुली जा रहा है। तो राउटिंग इसका मतलब है आपकी बिल्कुल सही हो चुकी है और कनेक्टिविटी दोनों के बीच में बन चुकी है। अब जो है मेन काम वो करते हैं, स्टैटिक नेट जो है इसको करवाना है। नेटिंग में और भी ऑप्शन होते हैं लेकिन अभी स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक नेट से। थोड़ा सा यहाँ पे नेट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि पब्लिक प्राइवेट आईपी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक आईपी। स्टैटिक नेट का मतलब ये है कि वन प्राइवेट आईपी कन्वर्टेड इनटू वन पब्लिक आईपी, यानी कि आपकी जो प्राइवेट आईपी है उसको जब आगे एक्सेस करना होगा नेट के ऊपर ओवर द इंटरनेट, तो वो जो है पब्लिक आईपी की सोर्स को लेके वहाँ पे इंटर करेगी। तो इसकी कमांड लिख लेते हैं पहले, आईपी नेट
क्वेश्चन मार्क बनाए। अगर आपको कमांड नहीं याद तो फिर इस तरीके से इजी हो जाएगा। IP नेट क्वेश्चन मार्क बनाए, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड आउटसाइड, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे इनसाइड को। तो कर देते हैं दोबारा से क्वेश्चन मार्क स्पेस देके। तो यहाँ पे आगे की कमांड खुद ब खुद आपके पास आती रहेगी। सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स लिख दें। सेम जो पिछली कमांड है वो वैसी रहेगी, यहाँ पे सिर्फ आपको सोर्स लिखना है। इसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क दें तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से चूज़ करना है स्टैटिक को। अब यहाँ पे जो है सोर्स की IP आपको लिखनी है कि कौन सी वाली को आपने वो बनाना है, स्टैटिक नेट। तो यहाँ पे ये जो है इस एंड यूज़र की IP ये लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद अब यहाँ पे आपको जो है मेंशन करना है कि पब्लिक IP कौन सी बनानी है आपने। ये तो सोर्स की IP हो गई, लेकिन आपने जो है स्टैटिक नेट करवाना है। तो यहाँ पे देखें 10.0.0.1 दिया हुआ है, 10.0.0.2 पहले से दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसके अगला वाला चूज़ कर लेंगे ताकि इजीली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। 10.0.0.3 को दे देंगे, बना देंगे हम अपनी पब्लिक IP। एंटर। तो यहाँ पे आपकी जो है स्टैटिक नेटिंग हो चुकी है। अब जब भी इस IP से वहाँ से कोई भी एक्सेस लेने की कोशिश करेगा ओवर द इंटरनेट तो वो उस वाली IP की सोर्स लेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझ लें, यहाँ पे एक इनसाइड और आउटसाइड का आपको कमांड चलाना है इस वजह से। तो जो ऊपर पहला इंटरफेस आ रहा है वो उसका कहलाएगा इनसाइड, और राउटर के उस साइड पे जो है वो उसका कहलाएगा आउटसाइड। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ। पहले देखें इस इंटरफेस में जाएं जो ऊपर लिखा हुआ सबसे एंड यूज़र के पहले स्टार्ट में, इस इंटरफेस में गए। इसके बाद IP नेट, अब यहाँ पे आपको इनसाइड मेंशन करना है, उसको बताना है कि ये है इनसाइड। ये हो गया। अब जिस तरीके से मैंने बताया था दूसरी चीज़ कि एंड यूज़र के यहाँ पे ऊपर जो है पहले स्टार्ट में वो इनसाइड है और राउटर के उस साइड पे जो है वो आउटसाइड है। तो यहाँ पे भी आपको आउटसाइड इसको मेंशन करना पड़ेगा। इस इंटरफेस में जाएं, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 है वहाँ पे, ये देखें, इसको कर देंगे इंटर। अब यहाँ पे यही सेम कमांड दोबारा आएगी, लेकिन इनसाइड की जगह आ जाएगा आउटसाइड, IP नेट आउटसाइड। तो स्टैटिक नेट करवाने के बाद आपको ये कमांड भी चलाना लाजमी है इनसाइड और आउटसाइड के लिए, ताकि आपको उसको पता हो कि पैकेट यहाँ से निकलेगा तो ये इसका इनसाइड है और इसका आउटसाइड है। प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कब कन्वर्ट करना है, तो इस चीज़ से उसको ये पता चल जाता है। इसको एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और कमांड है, इससे आपकी नेटिंग शो होगी। तो कौन सी आपने नेटिंग यहाँ पे करवाई है, तो ये है शो IP नेट ट्रांसलेशन। यहाँ पे आपने स्टैटिक नेट करवाया है, डायनामिक करवाया है, जो भी करवाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं करवाया तो वो भी पता चल जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, स्टैटिक नेट करवा दिया है। तो यहाँ पे देखें जो आपका पहले जिस तरीके से पिंग जा रहा था वो पिंग नॉर्मली जाएगा। मैं चेक करवा देता हूँ दोबारा, सर्वर के ऊपर करके देखते हैं। 192.168.2.2 ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। तो पिंग आपका बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। पहले दूसरे तरीके से चेक किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, इस राउटर से पिंग करके देखते हैं वो जो IP हमने पब्लिक करवाई है, स्टैटिक नेट करवाई है, उसके ऊपर पिंग जाना चाहिए। इसको कर देता हूँ मैं पहले इनेबल। अब यहाँ पे पिंग और 10.0.0.3 को हमने करवाया था, 20 मैंने लिख दिया गलती से, 10.0.3 10.0.0.3। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस रेट इज़ 100%। दोबारा मैं दिखा देता हूँ करके, तो पैकेट्स जा रहे हैं पूरा यहाँ पे। तो स्टैटिक नेटिंग कराने का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। इसमें आपकी प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।